नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मौजूद हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में 20 से 22 जून के बीच प्रवेश करेगा मानसून, सामान्य बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करेगा। इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश के आसार है। 15 जून से प्री मानसून बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि केरल में प्रवेश करने के बाद से मानसून की रफ्तार सामान्य है। संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में भी मानसून समय से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 15 से 20 जून के बीच बारिश में बढ़ोतरी होगी। जून के अंतिम सप्ताह में ज़्यादा बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी ज़्यादा रही है और बारिश कम हुई। ऐसे में मानसून के दौरान सामान्य बारिश की संभावना है। बीते वर्ष 24 जून को मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी। थप्पड़ कांड पर आया कंगना रनौत का बयान, बताया मौके पर क्या हुआ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज दोपहर को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल पर हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि किसानों पर कंगना के दिए बयान को लेकर महिला सिपाही नाराज थी। थप्पड़ कांड उस समय हुआ जब कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली वापस जा रही थी। अब थप्पड़ कांड के बाद कंगना का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो संदेश जारी कर बताया कि मौके पर क्या हुआ था। वहीं कंगना ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभ चिंतकों के भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुरक्षित हूं। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ, सिक्योरिटी चेक के दौरान जैसे ही मैं निकली तो दूसरी कमरे से एक महिला सुरक्षाकर्मी निकली और उन्हें मुझे साइड से आकर मेरे फेस पर हिट किया और मुझे गालियाँ देने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उनका कहना था कि वो किसान आंदोलन की समर्थक हैं। कंगना ने कहा कि मैं सुरक्षित हूं और मेरा सवाल यह है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हम उससे किस प्रकार से निपटेंगे। मनाली लेह मार्ग पर अब दोनों ओर से दौड़ेंगे वाहन, जिला प्रशासन ने तय किया समय। मनाली लेह मार्ग पर अब दारचा सरचू के बीच दोनों तरफ से गाड़ियां दौड़ेंगी। सभी वाहन चालकों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से निर्धारित समय का पालन करना होगा। दारचा से हिमाचल सीमा सरचू के लिए निकलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे निर्धारित किया गया है। लेह से सरचू दारचा आने के लिए दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक का समय तय किया है। दूसरी तरफ दारचा शिंकुला पदूम सड़क पर आवाजाही का समय भी यही रहेगा। सभी वाहन चालकों को दारचा चेकपोस्ट में पुलिस के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। अभी भी मौसम खराब होते ही बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो जाते हैं। आर्मी कैंप में आग बुझाते झुलसे जवान कुलविंदर सिंह ने पाई शहादत। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। डोगरा रेजिमेंट के जवान कुलविंदर सिंह जम्मू के आर्मी कैंप में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान आग की चपेट में आने के बाद बीते मंगलवार को शहीद हो गए। बुधवार देर शाम उनका शव अपने पैतृक गांव हरोली क्षेत्र के पंडोगा गांव पहुंचा, जिसके बाद आज गांव के शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गईं। कुलविंदर सिंह अपने पीछे पत्नी सहित 11 व 8 साल के 2 बेटे छोड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला ऊना के हरोली उपमंडल के तहत पंडोगा गांव के रहने वाले कुलविंदर सिंह करीब 20 दिन पूर्व जम्मू के आर्मी कैंप पर हुए भीषण अग्निकांड में आग पर काबू पाते समय बुरी तरह से झुलस गए थे। हिमाचल में 72% प्रत्याशी का नोटा से कम वोट मिले, 78% की जमानत जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आंकड़े बेहद दिलचस्प रहे हैं, जहां चुनाव मैदान में उतरे 72% प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले और 78% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है।
राज्य में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी और चारों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य कोई भी जमानत नहीं बचा पाया। अनिरुद्ध सिंह बोले, जयराम दिन में देख रहे सपने, 5 साल चलेगी कांग्रेस सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और भाजपा सरकार बनाने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला से यहां जारी एक बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को 5 साल तक प्रदेश में सरकार चलाने का जनादेश दिया है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मजबूत है। उपचुनाव की 4 सीटें जीतने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है तथा प्रदेश के मतदाताओं ने खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में डायरिया के 34 नए मामले आए सामने, 93 मरीज अस्पताल में दाखिल। हमीरपुर जिले में डायरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज डायरिया के 34 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 286 हो गई है। 93 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। जिला भर के अस्पतालों में मेडिसिन ओपीडी में रोजाना सैकड़ों लोग डायरिया के आ रहे हैं, जिन्हें दवाई देकर घर भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 12 टीमें लगातार फील्ड में स्क्रीनिंग कर रही हैं। वहीं आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने आयुष अस्पताल लंबलू का दौरा किया। 18 मरीज अस्पताल में दाखिल थे। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमाचल में बदलेगा मंत्रिमंडल, यह है बड़ी वजह। सुक्खू सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब छंट चुके हैं। हिमाचल में 38 विधायकों के साथ कांग्रेस एक बार फिर बहुमत में आ गई है। तमाम सियासी उथल पुथल के बाद अब जाहिर सी बात है कि सरकार नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ सारा काम करेगी। हिमाचल विधानसभा में इस बार कई चीज़ें बदल गई हैं। कई बड़े नेताओं के लिए विधानसभा के दरवाजे चुनाव हारने के बाद बंद हो गए हैं, तो वहीं कई नए चेहरे अब आपको विधानसभा में नजर आएंगे। खासतौर पर पिछली 1.5 साल में जो महिला विधायक की कमी खल रही थी वो अब पूरी हो चुकी है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा के चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी दोनों की ओर से एक महिला विधायक आपको सदन में नजर आएगी। तो ये रही दिन भर की खबरों का आज का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।